की सीरीज में आज पार्ट 16 हम लोग लेके आए हैं। आज डेफिनेट इंटीग्रेशन की बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्लियर करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? जब इंटीग्रेशन में लिमिट लगा दी जाती है, नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लोअर लिमिट। और ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट बोलते हैं। और जब इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन का बेटा जब इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं तब लिमिट पुट करते हैं। पहले अपर लिमिट पुट की जाती है, बाद में लोअर लिमिट पुट की जाती है और माइनस का साइन आता है। क्या बोला बेटा हमने? पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर बीच में माइनस का साइन आता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बीच में माइनस का साइन। इस पे बेस आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। कैसे देखें? फर्स्ट प्रॉब्लम अपने पास लिखी हुई है, लिमिट 4 से 9 तक रूट एक्स 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। क्या है प्रॉब्लम बेटा? रूट एक्स 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर dx। और एक और बी पार्ट है 0 से π/4 साइन क्यूब 2t कॉस 2t dt। इसको हम लोगों को कह रहा है वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों मेरी बात सुनिए, जैसे हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन करते थे, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को t लेट कर लिया, उसके बाद इसको सॉल्व करते चले गए। 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को आपने t लेट कर लिया तो अपन लोगों के पास क्या आ गया? -3/2 एक्स की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू dt। बच्चों इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो अब ये x की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू dt है। रूट x को x की पावर 1/2 ही तो कहते हैं बेटा। हम लोगों ने नीचे क्या रख दिया? इसकी जगह t रखा तो हम लोगों को क्या मिल गया बेटा? टी स्क्वायर। ये माइनस का 3/2 था तो उधर गया 2/3, माइनस माइनस बिकेम प्लस। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस का 2/3 अपॉन 1/t। कैसे? x की पावर n+1 अपॉन n+1 से। किससे? x की पावर n+1 अपॉन n+1 से। अब t की जगह आपने दोबारा वैल्यू पुट कर दी, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2। 30 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब लिमिट क्या है? लोअर लिमिट है 4, हायर लिमिट है 9। आपने वैल्यू पुट की x की जगह एक बार 9, यानी कि क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर। बेटा जब x की जगह आप 9 पुट करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं बच्चों, 3 का स्क्वायर की पावर 3/2। ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा तो 3 की पावर 3 आपको क्या देगा? 27। सिमिलरली जब आप 4 पुट करेंगे, उसको 2 स्क्वायर लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 का क्यूब आपको देगा 8। तो 30 माइनस 27 1/3, 30 माइनस 8 22। आपने 2/3 अपॉन 1/3 माइनस 1/22 को सॉल्व किया, आपको मिल गया 19 अपॉन 99। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कुछ नहीं करना था, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन अभी तक कर रहे थे। आपने 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को टी लेट कर लिया। जब आपने टी लेट कर लिया तो 3 माइनस एन एक्स एन माइनस 1 से डी एक्स की वैल्यू निकाली, डी एक्स डी टी आ गया, यहाँ पुट कर दिया, टी स्क्वायर हो गया क्योंकि होल स्क्वायर था, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब 2t कॉस 2t dt। अब इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से जैसे हम लोग करते थे, अब यहाँ पे अगर आप कॉस टी को x मानते हैं तो कॉस x का भी dx साइन t होता है, लेकिन यहाँ बच्चों साइन बच जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या लेट करना है? जिसकी पावर सॉरी जिसकी पावर ज़्यादा होगी बेटा, जिसकी पावर ज़्यादा होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसको हम लोग x लेट करेंगे। तो आपने साइन 2t को x लेट कर लिया, साइन 2t को x लेट कर लिया। जब डिफरेंशिएट किया तो साइन 2t का क्या होता है? कॉस 2t
इधर डी टी आ गया डी एक्स, तो कॉस 2t dt हो गया आपका dx/2। आपने x लेट किया ना बेटा, तो dx/2। अब वैल्यू पिट की, कॉस 2t dt आपको क्या दे देगा dx/2, और साइन 2t की जगह आपने पुट कर दिया x, तो ये बेटा बन गया x³ dx/2। अब इसको इंटीग्रेट किया तो x की पावर n+1/n+1 से, तो x की पावर 4/4 प्लस सी कांस्टेंट टर्म आता ही आता है। अब इनमें कांस्टेंट टर्म इसलिए नहीं आता बेटा कि जब एक बार आप अपर लिमिट पुट करोगे, एक बार लोअर लिमिट करोगे, पहले में प्लस का सी आएगा, बाद में माइनस का सी आएगा, क्योंकि उसमें तो एक्स होगा नहीं, तो कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट टर्म एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन जब तक लिमिट नहीं लगाएंगे तब तक सी लिखना पड़ेगा, तो आपने लिख दिया एक्स की पावर 4/8 प्लस सी। ठीक है, अब एक्स था क्या, तो आपने कहा सर sin 2t, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 0 से π/4 लिमिट थी 1/8 आपने बाहर लिया, लिखा sin 2t, 0 से π/4, 0 से π/4, t की जगह आपने π/4 रखा, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, तो बेटा क्या हो गया π/2। जब π/2 हो गया तो sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ गया 1/8। इतनी बात बेटा क्लियर हुई। इन क्वेश्चनों में हम लोगों ने डायरेक्ट लिमिट पुट की। अब हम लोग लिमिट को चेंज करके भी देखेंगे कि लिमिट अब चेंज हो जाएगी। अगर लिमिट चेंज करनी पड़े, सब्सटीट्यूट करनी पड़े हम लोगों को, तब कैसे पुट अप करेंगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है -1 से 1 तक 5x की पावर 4 अंडर रूट के अंदर x की पावर 5 + 1। अब आप लोग इंटीग्रेट करना इतना बेसिकली आ गया होगा। आपने लेट कर लिया x की पावर 5 + 1 को t x की पावर 5 + 1 को t लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएट किया हम लोगों ने, तो क्या मिल गया बेटा dt = 5x की पावर 4, यानी कि dt/5 = x की पावर 4। इतनी बात क्लियर। अब देखिए लिमिट कैसे चेंज की जाती है वो बताने जा रहे हैं। यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है x = -1, आपने x = -1 रख दिया बच्चों, x = -1 रख दिया। अब जब यहाँ पे x = -1 रखेंगे, -1 की पावर ऑड विल गिव्स यू -1, यानी कि माइनस माइनस बिकेम +0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, -1 + 1 बिकेम 0। कोई डाउट तो नहीं। अब देखो बेटा, जब अपर लिमिट कितनी है 1, तो आपने अपर लिमिट x की जगह 1 रख दी, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 1, और +1 तो क्या हो गया बेटा 1 की पावर 5 + 1, यानी कि 2। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, तो बेटा ये 2 आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको सब्सटीट्यूट किया और साथ साथ इसकी लिमिट भी सब्सटीट्यूट कर दी। आपने x की पावर 4 dx, 5x लिखा हुआ था, 5x की पावर 4 dx को dt लिख दिया। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर आपने t लेट की यही किया था। अब इसको हम लोग जैसे पीछे कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन लिमिट चेंज कैसे होती है वो सिखा रहे हैं आप लोगों को। तो 0 से 2 लिमिट चेंज कर दी थी ना हम लोगों ने, जो लोअर लिमिट की वैल्यू आएगी वो लोअर की जगह, जो अपर लिमिट की वैल्यू आएगी वो अपर की जगह। तो 0 से 2 √t dt। अब √2 का क्या होता है, t की पावर n+1/n+1, वही t की पावर 3/2/3/2, ये 2 और 0, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। आपने वैल्यू पुट कर दी 2/3, 2 की पावर 3/2 -0, कोई फर्क नहीं, यानी कि 2 की पावर 3/2 गिव्स अप 2√2, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 4√2/3। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोगों से क्या कह रहा है, 0 से 1 तक लिमिट है tan इनवर्स x 1 + x² dx। अब हम लोगों को मालूम है tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 + x² होता है ना, तो आपने tan इनवर्स x को t लेट कर लिया। अब जब tan इनवर्स x को t लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएट किया, तो dx 1 + x² = dt मिल गया, यानी कि dx/1 + x² विल गिव्स यू dt। अब tan इनवर्स x की जगह t। इतनी बात क्लियर, यानी कि हम लोगों को इंटीग्रेट किसका करना है t dt का। अब बात किसकी आएगी, लिमिट चेंज करने की। अब जब x 0 है तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी
टेन जीरो जीरो होता है बेटा, इसलिए टेन इनवर्स एस टेन जीरो जीरो पे होता है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। अब जब x इज इक्वल टू वन है, x इज इक्वल टू वन है, तो टेन वन किस पे होता है, आपको मालूम होगा टेन पाई बाई फोर पे, पाई बाई फोर पे टेन वन होता है, तो टेन वन की जगह आपने लिख दिया टेन पाई बाई फोर, टेन से टेन एलिमिनेट हो गया, यानी कि t इज इक्वल टू पाई बाई फोर, यानी कि लिमिट अपनी क्या आ गई, ज़ीरो की जगह आपने रखा ज़ीरो और वन की जगह रख दिया पाई बाई फोर। बेटा क्लियर कि नहीं क्लियर, लिमिट चेंज करना आया कि नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर बाई टू, जीरो से पाई बाई फोर, जीरो से पाई बाई फोर, जीरो की वैल्यू जीरो, टी की जगह पाई बाई फोर रख दिया, तो पाई का स्क्वायर और फोर का स्क्वायर क्या होता है, 16 बाई टू था, तो ये हो गया 32। इतनी बात बच्चों समझ में आई कि नहीं आई इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पक्का। लिमिट चेंज करना समझ गए ना बेटा, कुछ नहीं करना है आपको, x की वैल्यू रखनी है, वहाँ से जो फंक्शन लेट किया है उसकी वैल्यू निकाल देनी है। जीरो लेट किया तो टेन जीरो पे जीरो होता है तो टी जीरो हो गया, टेन पाई बाई फोर पे वन होता है तो टी पाई बाई फोर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, क्या है, जीरो से वन है, साइन इनवर्स टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बेटा याद होगा हम लोग टेंथ में इलेवेंथ में फार्मूले देख चुके हैं, साइन टू ए के, साइन टू ए का क्या होता था, टू साइन ए इंटू कॉस ए, और टेन के टर्म में यही फार्मूला क्या होता था बेटा, टू टेन ए वन प्लस टेन स्क्वायर ए, टू टेन ए वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो एक्स को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये क्या हमने अभी बताया आप लोगों को, साइन टू थीटा, बेटा ये साइन टू थीटा, टू टेन ए वन प्लस टेन स्क्वायर है, कोई बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत आसान होता है। देखिए यहाँ स्पेस है, इसके लिए बता दे रहे हैं, आपने बोला टू टेन ए वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये कैसे साइन टू थीटा आता है, ये टू टेनों को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन, सॉरी साइन है अपॉन कॉस है, और वन प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर ए। कोई डाउट तो नहीं बेटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब ये यहाँ, ठीक है, ये यहाँ चला गया। अब सेक स्क्वायर ए होता क्या है, वन अपॉन सेक स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, बिल्कुल लिख सकते हो, एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो टू साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन टू ए, वहाँ से डेवलप होता है बेटा, कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग नहीं है, हम लोगों ने देखा होगा, बेसिकली क्लियर भी कर दिया। एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स एक्स। तो बेटा हम लोगों को क्या मिल गया, देखिए यहाँ पे लिमिट मैंने नहीं लगाई है, केवल इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स डी एक्स, साइन इनवर्स साइन टू थीटा डी एक्स। अब टू थीटा डी एक्स बोल क्यों रहा हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि ये थीटा ये डी एक्स है। फिर आपने थीटा की वैल्यू रख दी, टू बाहर ले लिया, टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब इंट्रीगेशन में टेन इनवर्स एक्स का तो इंट्रीगेशन होता नहीं है, जैसे लॉग एक्स का हम लोगों ने निकाला था वैसे टेन इनवर्स एक्स का निकाल देंगे, कैसे, वही प्रोडक्ट वाले से, आपने वन इंटू टेन इनवर्स एक्स लेट कर लिया, वन इंटू टेन इनवर्स एक्स लेट कर लिया। अब याद होगा क्या फंडा था, आई लेट, पहला आई यानी कि इनवर्स फंक्शन, यानी कि टेन इनवर्स एक्स को आपने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, वन को सेकंड फंक्शन मान लिया, ठीक। तो क्या कहानी होती है बेटा, हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, बेटा ये ब्रैकेट अलग है और ये इंटीग्रेशन का साइन अलग है, ये याद रखिएगा, ठीक है। माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, फार्मूला याद होगा उम्मीद रखता हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या दे देगा आपको, एक्स, टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, माइनस सिंपल डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यानी कि आई इज इक्वल टू टू एक्स
टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अलग से। वन प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या लेट कर लिया, टी, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, डी टी बाई टू। ठीक है, वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेट किया था, टी है, तो एक्स डी एक्स क्या आ गया, डी टी बाई टू, वो आपने यहाँ पुट कर दिया। तो वन अपॉन टी क्या होता है, आप बोलेंगे सर लॉग टी। वन अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी। एक्स टेन इनवर्स पहले से ही था, वो टू पुराना चले आ रहा है, तो लॉग टी आपने क्या लेट किया था, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आ गया बेटा, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। अपन लोगों ने सब लिख दिया। अब इंटीग्रेट के सामने डायरेक्ट टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट कहाँ से, 0 से 1 तक। जब बेटा 1 पुट करेंगे तो x की जगह 1, टेन इनवर्स 1, अभी देख क्या है, टेन 1 किस पे होता है, पाई बाई 4 पे, तो आपने रख दिया पाई बाई 4 माइनस 1 बाई टू लॉग 2, 1 रखा तो 1 प्लस 1 2 हो गया। जब 0 रखेंगे बेटा तो 10 0 0 ये टोटल 0 हो गया, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी जो माइनस वाली। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 बाहर, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 log 2, बाकी ये पार्ट 0 हो गया, यानी कि 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस लॉग 2, पाई बाई 2 माइनस लॉग 2। आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे पार्ट्स देखेंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, और उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखेंगे डिसेंट टाइप की। जय हिंद।